तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। और देसी है भाई, और अपना ये ट्रेडर्स बार है, ठीक, 2 चैनल है, इसके अलावा और कोई चैनल नहीं है। तो आइए डिलीवरी पोजीशन पे अपना व्यू रखते हैं, और साथ में मैं आज कुछ आईसीआईसी प्राइवेट बैंक के बारे में आपको थोड़ा सा ईटीएफ का करेंगे। बहुत दिन हो गया यार, साल भर से ऊपर हो गया, उसके बारे में बनाया नहीं है, बनाते हैं, ठीक है। और मेरे को उसमें कुछ दिख रहा है अपॉर्चुनिटी, इसलिए उस पर थोड़ा सा मेरा ध्यान केंद्रित है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को जैसा भी होगा आप अपना अपने हिसाब से करिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ आईसीआईसी निफ्टी वैल्यू 20 72%, निफ्टी बीज 62%, ठीक है। बैंक बीज 57, ओके, कम है रे भाई, इससे तो बढ़िया यही दिख रहा है। चलो ठीक है, समय समय की बात है। ओ लो भाई, पीएसयू 55%, बीएफएसआई 87%, ओके, अच्छा है। फाइनेंस का है। आईसीआईसी प्राइवेट बैंक 50%, मैं अभी इस पे बनाऊंगा इसी वीडियो में इस पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। जूनियर बीज 56%, ठीक है। मिड 150 42, ओके। और एचडीएफसी 250 78%, इस पे भी मैं देसी में वीडियो बनाता हूं, ठीक है। आईसीआईसी सेंसेक्स 52%, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं सरकारी कंपनी सीपीएस ईटीएफ जो है, सीपीएस ईटीएफ 58%, आईसीआईसी B22 87, ये वही है जो आज मैंने बनाया है। तो विजिट करिए। ट्रेडर्स बार में आईसीआईसी B22 के बारे में अपलोड किए हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। अच्छा डिलीवरी भी है। 74% मून 100 पे। आईसीआईसी मोमेंटम 30, ओके, 96, कमाल हो गया भाई, ये तो निफ्टी ने साइड वाला में भागा है। मफांग 78%, आईटी बीज 71%, तो आईटी में भी अभी मैं बनाता हूँ वीडियो। फार्मा 69, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक है। कोटक अल्फा में आप 84% का डिलीवरी के साथ जाता हुआ देख रहे। कंजम्पशन बीज 79%, और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया जिसको मैक इंडिया कहते हैं तो वो 92%। ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी वाला इंडिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इंफ्रा, ये भी अच्छा है, और मैं देसी में इसके रिगार्डिंग बनाया हूँ और उसमें भी बनाया हूँ। इसको आप लंबा होल्ड करना है। 47%। ऑटो भी तो बनाना पड़ेगा, बहुत दिन हो गया है। 75%, और निफ्टी में ऑटो का भी बढ़ा है तो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। गोल्ड 71%, सिल्वर 95%, इसीलिए ना मैंने सिल्वर पे वीडियो बनाया, जरूर विजिट करिएगा, जरूर जरूर जरूर। एलटी गिल्ट बीज, ये समझिए तो 99% के आसपास, 100% पकड़ लीजिए। एलटी गिल्ट बॉन्ड में पैसा लगा, तो बॉन्ड में पैसा लगना मतलब अभी के टाइम में श्योर पैसा बनेगा। तो आप बोलिएगा कैसे बनेगा श्योर? देखिए, जिसके पास जितना बड़ा अमाउंट है ठोक दीजिए। कहाँ? बॉन्ड में। मैं भी ठोका हूँ। तो इससे क्या होगा, अभी यूएस का बॉन्ड यील्ड नीचे आया है तो हमारा भी नीचे आएगा, और जब हमारा नीचे आएगा तो हमारा एलटी गिल्ड भी आपको श्योर प्रॉफिट, इसमें बोलते हैं श्योर प्रॉफिट बनना, वो वाला हिसाब किताब है। अगर भैया 15 पैसा भी बन जाए ना तो बहुत हो जाएगा। अगर 15 पैसा भी बन जाए तो बहुत हो जाता है, समझ गए, क्योंकि इसमें बड़ा अमाउंट के साथ मूवमेंट होता है। एटलीस्ट मतलब बड़ा, समझ ही गए होंगे। अब मतलब अच्छा रहता है। आईसीआईसी कमोडिटी 57%, यार मैं तो वीडियो भूल ही जाता हूँ इस पे बनाना, इतना तगड़ा चीज़ अच्छा है। कम से कम ये मैं अभी आज अपडेट कर रहा हूँ, मैं ही अपलोड कर रहा हूँ, तो कम से कम इस बारे में देख तो रहा हूँ कि मैंने क्या क्या छोड़ रखा है। हेल्दी, वाह क्या ईटीएफ है सब। टाइडेंट, ये तो मेरा क्लोज ईटीएफ है कि इसको देखते साथ मन में ना लड्डू फूटने लगता है। मस्ट ऑफ 50, अच्छा 82%, ये तो यूएस का है, यूएस का मस्ट ऑफ 50, जो हम लोग S&P 500 नहीं है, टॉप 50 वही है मस्ट ऑफ 50। आईसीआईसी लो वॉलेटाइल, बहुत सुंदर है, जो कम हरकत करने वाला है, ठीक है, 95, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और लास्ट में अपना मून निफ्टी 500 68% के साथ आगे बढ़ गया। चलिए बहुत सुंदर। अभी मुझे काफ़ी दिनों के बाद इसको बनाया हूँ तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और परसेंटेज देख के एक्चुअली वाइफ मेरा अपलोड कर देती है वीडियो, कम से कम एटलीस्ट हेल्प मिल जाता है। और दूसरा क्या है ना, मेरे को एक जगह लिखा हुआ मिल जाता है, तो मेरे लिए बेनिफिट होता है कि मैं किसको आइडेंटिफाई करूँ। बाकी आप लोग जिस पे कोई चिंतित होते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। क्लियर है? अब आइए हम करते हैं प्राइवेट बैंक। देखिए प्राइवेट बैंक पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी प्राइवेट बैंक आखिर है क्या बीमारी, है ना। तो आपको मैं दिखाना पसंद करूंगा, एक सेकेंड। हाँ, तो अरे बीच बीच में फोन आ जाता है। तो ये आ गया आपके पास निफ्टी प्राइवेट बैंक। क्लियर है? निफ्टी प्राइवेट बैंक मतलब प्राइवेट बैंक, और क्या उसका 10 को प्राइवेट बैंक लेके एक निफ्टी प्राइवेट बैंक है। तो दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक बस बात कहना चाहेंगे, ये जो प्राइवेट बैंक होते हैं ना, रिस्की भी होते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है, सरकारी बैंक बहुत रिस्की होते हैं। तो आप बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ भाई सही बता रहे।
अभी भले वो फटा हुआ है, चल रहा है, हम भी दिखा रहे हैं कि हम भी खरीद रखे हैं, वो अलग बात है, हमको पता है। अभी सरकार चेंज होगा, चाहे कुछ चेंज होगा, फिर उसमें कहीं घोटाला आ गया, चाहिए सरकार चल गया, तो फिर तो अच्छा है, हम आगे का स्टोरी देखेंगे, तो थोड़ा सा मतलब वहाँ करेक्शन का बड़ा चांस बन रहा है। तो प्राइवेट बैंक रिस्की है, सरकारी बैंक बहुत रिस्की है। मतलब आपका पैसा वहाँ रहेगा, रिटर्न नहीं देगा तो क्या करिएगा आप ही बताइए, ना करिएगा। तो ये चीज़ है, तो इसके लिए लेकिन अगर देखा जाए तो सरकारी बैंक से ज़्यादा एक्टिव प्राइवेट बैंक रहती है। लेकिन अब यस बैंक की तरफ भागिए जाए तो कोई क्या कर लेगा, और भी कई बैंक डूब गए हैं, फलाना दिखाना, है ना, उसको छोड़िए। तो अभी के हिसाब से अगर देखना पसंद करिएगा तो सारे बैंक को अब एक दूसरे के साथ वो किया जा रहा है, कोलैबोरेशन किया जा रहा है कि कोई भागे मत। आरबीआई जो है ना, अभी बैंकिंग क्षेत्र के मामला में काफ़ी स्ट्रांग हो गया है ना, बहुत अच्छा तरह से उसको मॉनिटर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, समझे, मेरे हिसाब से पूछेगा तो अभी मैं प्राइवेट बैंक की जो तेजी है वो बबल नहीं कह रहा हूँ, दम है यार, है ना, दम है, तभी है। तो इसको हम कवर करते हैं आईसीआईसी बैंक से। मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं चला है, तो जब इसको क्यों नहीं चला, ये जब ढूंढने गए ना तो मुझे पता भी चल गया कि ये क्यों नहीं चला है। शुरू में नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब पता चल गया है। एचडीएफसी बैंक देखिए, इसमें 25% 26% का वेटेज रखता है। आईसीआईसी बैंक 25-26% का वेटेज है, दोनों मिला के भैया 51 है। एक्सिस, इंडक्शन बैंक, ये सब आपको 10-10, कोटक महिंद्रा 10%, फेडरल बैंक, आईडीएफसी जो है आपको 4%, बंधन बैंक 2-2.5-3% है, आरबीएल बैंक और सिटी यूनियन बैंक, ये आपको 10 बैंक को कवर करता है तो ज़बरदस्त सिटी है। लेकिन मैं बोला कि ये क्यों, मतलब थोड़ा सा तो, तब मुझे जो निकल के आया वो मैं दिखाता हूँ। 6 महीने, 1 महीना में कुछ नहीं, 6 महीना में नॉर्मल कुछ नहीं है। तो अभी 6 महीना में सारे बैंक निफ्टी का देखो ना, पूरा खराब हो गया है। बैंक निफ्टी का आप देख लीजिए, एनुअल उसका जो है सीएफ भी देख लीजिए, ये देखिए 1 महीना में, देखिए ये हो गिरा हुआ है। कंपाउंडिंग सब देख लीजिए, गिर गया बैंक निफ्टी का। 6 महीना में देखिए कोई रिटर्न नहीं है, यहाँ बैंक निफ्टी में कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन 6 महीना में यहाँ आपको 2.5-3% का रिटर्न है। ये भी बड़ा बात है ना। अब आप बोलोगे सर पीएसयू बैंक, तो यार पीएसयू की तो बातें मत करो, ठीक है। अब आपको निफ्टी पीएसयू देखिए, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स, अरे ये क्या मार दिए, एक सेकंड। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि आप पीएसयू को मैं क्यों बोला रिस्की है, तो देखिए 4% गिरा हुआ है, ठीक है। ये अलग बात है कि पीएसयू ने बहुत अच्छा अभी मूव दिया है, उसका हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पीएसयू भी देखिए बहुत छोटा है और गिरावट भी देखिए 4% के आस इतना गिरा हुआ है, ठीक है। तो हम पीएसयू को इसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि पीएसयू का जब हम बोले ना बहुत रिस्की है, तो देखिए आपके सामने बहुत रिस्की दिख रहा है 1 महीना में, और मैक्सिमम देख लिया जाएगा तो फिर आप बोलिएगा सर वास्तव में आप सही कह रहे हैं, इससे अच्छा तो वही है। 2003 से पीएसयू को देख लीजिए और अभी तक क्या रिटर्न बनाया, क्या आप इसका कंपाउंडिंग निकालिएगा। इसीलिए मैं उसमें 10% का रखा हूँ, समझिए। ये क्या है, ये है, ये देख रहे हैं पीएसयू में। हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी बैंक खराब है, चाहे वो है, अरे इतना घोटाला हो जाता था देश में कि मतलब कोई हिसाब ही नहीं रहता था। और कोरोना जब से आया ना, तो उसका तो पूरा मतलब जो भी खत्म कर दिया। लेकिन कोरोना गया हुआ भी अब 3 साल हो गया, तो ठीक है, अच्छा है। हम ये नहीं बोलते पीएसयू बैंक में, हम इसीलिए आपको बोले कि प्राइवेट बैंक में रिस्क तो है, लेकिन सरकारी बैंक में बहुत रिस्क है। किस लिए, तो अपना रिटर्न को लेकर। तो आप देख लीजिए पीएसयू बैंक 2003 से कौन चीज़ बना के दिया, कुछ नहीं बना के दिया, बाबा जी का ढल्लू दिया है, कुछ नहीं एकदम। हाँ, शॉर्ट टर्म में देखिए तो इसका कोई पकड़ नहीं है, और अभी पीएसयू बैंक भी स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन उसके मुताबिक जो जब परिस्थिति खराब था उसके बीच में भी देखिए निफ्टी बैंक, प्राइवेट बैंक अपने आप को बहुत संभाल के रखा। कोई भी घोटाला होता है ना, आप देखिएगा सबसे बड़ा पैसा पीएसयू का ही लगा रहता है, चाहे पीएनबी हो चाहे कोई हो। एसबीआई भी आता है दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी नीचे से आता है। 10वां नंबर देखिएगा एचडीएफसी का रहेगा, 9वां नंबर रहेगा किसका, आईसीआईसी, मतलब नीचे से आता है। मतलब ये एक्टिव है, और इन्होंने अपने आप को साबित किया है ड्यूरिंग 20 साल, 30 साल, 35 साल। हमको याद है 95 में मेरा, 95 में नहीं, हाँ 2000 की 99 में एचडीएफसी में आईसीआईसी में अकाउंट खुला था। 500 रुपया मेंटेनेंस चार्ज लगता था, इसी कुछ लगता है। हम बंद कर दिया, हम बंद नहीं किया, छोड़ दिया हमने। जो पैसे निकाल लिए, कहा तो उस समय जो डेबिट कार्ड देता था ना, उसका भी क्रेज था 2000 के समय, और उससे पहले बड़ा क्रेज था 97-98 में। थोड़ा सा लगता था कि हाँ कार्ड से पैसा निकाल रहा है, तो सिस्टम था, तो उसमें हम भी बंद। आज भी मैसेज आता है, पता नहीं कहाँ से दे देता है, हमको तो वही आश्चर्य लगता है। हाय फलाना नाम, शायद मेल है तो मेल से देता है, पता नहीं, आज भी मोबाइल में मेरे नाम का आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत तेज है ये प्राइवेट बैंक वाले, और इनका डूबता है पैसा, लेकिन कम डूबता है सरकारी की अपेक्षा, ये बात तो क्लियर है। और आपको रिटर्न के मामले में भी दिखा रहे हैं। तो अभी देखिए कि आईसीआईसी बैंक जो है, सॉरी प्राइवेट जो बैंक है निफ्टी, इसने ड्यूरिंग 1 ईयर में भी 2% का रिटर्न दिया है। तो आपको लगेगा कि बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा दे दिया है, नथिंग, देख लीजिए आप, नहीं दिया भाई, कुछ रिटर्न नहीं दिया, जनवरी से कुछ नहीं दिया है। इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि नहीं अब देगा,
देगा प्राइवेट बैंक का टाइम आ रहा है, और मेरे को ये चीज़ का एहसास हो रहा है। एक साल में देख लेते हैं, तो एक साल में देखिए यहाँ 5-6% दिया है, इसका भी एक साल में यहाँ 4% दिया। यहाँ हम पीएसयू को नहीं लाएंगे, तो पीएसयू तो भागा होगा एकदम, खड़ा हो गया होगा, 30-40% उसका पता नहीं कितना दे दिया होगा, गिरने में भी वो सबसे आगे रहता है, तो उसको हम साइड करते हैं। जब बैंक और समझदारी वाला बोले ना, पैसा को हमेशा आपको भटकाना नहीं है, कुछ पैसा को भटकाना है, पीएसयू में भटकाइए या और किसी में करिए, लेकिन जो मेन पैसा है उसको तो स्ट्रॉन्ग से जाने दीजिए ना सर। मार्केट में पैसा सेफ होना बहुत मुश्किल होता है, हर चीज़ समझ के करना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चीज़ है, ठीक है। अब आइए ड्यूरिंग 5 ईयर में देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी ने आपको 68% का रिटर्न दिया है, और ये जो है आपको 53% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल में 53% बिल्कुल इक्वल, मतलब गिरावट हुआ कोरोना में, फिर भी वो उतना नहीं भागा जितना सरकारी भागा है। तो आप बोलेगा हाँ सर सरकारी तो बहुत भागा, देखिए 5 साल में, ये देखिए 5 साल में देखिए तो सरकारी भी आपको 68% का रिजल्ट देता हुआ दिखेगा। एक साल में मत देखिएगा, एक साल में देखिएगा तो बहुरा जाइएगा, 40%, 37%, एक साल छोड़िए, 5 साल में देखिए, ठीक है। तो बहुत 68, कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, और बैंक में इसमें भी 68 और प्राइवेट बैंक में 53.56, मतलब 10-11% मोटा मोटी इसने रिटर्न बना के दिया है। देखिए बहुत इसमें क्या है ना, प्राइवेट बैंक है, कई चीज़ इनको इंस्ट्रक्शन वगैरह फॉलो करना पड़ता है, लेकिन नो डाउट ये अपना ग्रोथ में विश्वास रखते हैं, और HDFC को आपको देख ही रहे कहाँ से कहाँ चला गया है ना। फिलहाल इसको हम देख लिए, मैक्सिमम आप देख लीजिएगा, 5 ईयर का दिखा रहे हैं ना, मैक्सिमम अगर हम देखते हैं तो ये 2016 से है, तो उस हिसाब से 155, तो इसका कंपाउंडिंग के हिसाब से देखिएगा तो ये 20%, 20-22% से ऊपर का दिया है ना, तो अच्छी बात है। 16 से अस्तित्व में यहाँ दिख रहा है, तो उस हिसाब से ठीक है दिया है, कोई खराब नहीं दिया। 20-22% का CGR होके बनाना कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये अब आइए टॉपिक पे, हालांकि ये बड़ा अच्छा थीम है, मतलब ये निफ्टी जो प्राइवेट बैंक ना 10 बैंक लिया है, बहुत सुंदर है। अब इसमें हम लोग का रिटर्न नो डाउट हमारा इंडेक्स से तो बेटर ही दिखेगा। 6 महीना में देखिए तो 3.4% का है, वहाँ पर ही कम है। ड्यूरिंग ईयर 1 ईयर में भी 3% का है, तो यहाँ तो हमको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। देखिए 6.8, और 5 ईयर का तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी 2019 में बना है, तो उस हिसाब से आपके सामने है 41.40, ठीक है। तो 19 से ही है, तो ये तो 4 साल ही हुआ है, तो इस बीच में ठीक ठाक है। ये जो है ना, इसमें बड़ी गिरावट नहीं होती है, ये बहुत शांत होकर चलता है, और इसको मैं 190 से कवर कर रहा हूँ, शायद 190 से मैं, कि इसको मैं और कम से कवर कर रहा था, हाँ 170 ऐसी कुछ से कवर कर रहा था, ठीक है। इसको मैंने कवर किया है पिछले वीडियो में भी, आप विजिट कर सकते हैं, वो ट्रेडर्स बार में, देसी में नहीं ट्रेडर्स में। और इसमें मैं बोला था इसको लॉन्ग टर्म स्टोरी, इसको आप रख सकते हो। देखिए ये आपके सामने है। अब इसमें क्या है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, माफ़ी तो नहीं मांगूंगा ना माफ़ी चाहूँगा भाई, जानकारी दे रहा हूँ तो होगा ही लंबा, है ना। हम सोचते नहीं है लंबा करना, लेकिन हो जाता है यार। ये देखिए ICICI, ये इसमें बस ऐसा नहीं, मार्केट खराब नहीं है, देखिए 1,73,232 लाख का है ना। और रही बात फेस वैल्यू, प्राइवेट के साथ भी 10 का है, लेकिन आप लोग ज़्यादा वो सब चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो फिर आप लोग परेशान होना शुरू हो जाएगा। प्राइवेट बैंक को कवर मैं 3-4 चीज़ से करता हूँ। देखिए एक है आपको ICICI, दूसरा SBI का है, तीसरा NB किसका है वो देख लेते हैं, और टाटा का तो नहीं है, और चौथा HDFC बैंक से करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे अच्छा ICICI, और मैं ICICI का ही वीडियो आप लोगों को अभी तक दिया हूँ। अब आप बोलोगे सर मुझे HDFC प्राइवेट बैंक का दो, तो मैं नहीं दूंगा यार, सिंपल है, नहीं दूंगा। तो आप बोलोगे क्यों नहीं दोगे सर? अरे भाई मैं किसी एक को ही दे पाऊंगा ना, मैं हर किसी को तो नहीं ना दे पाऊंगा। एक सेकेंड, क्या हो गया जी, फिल्टर ना हो रहा है। तो मैं ICICI को मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं SBI का दिखाता हूँ, ठीक है। SBI म्यूचुअल फंड, क्लियर है। तो इसको आप कितना से कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ओके यहाँ मैंने निकाल रखा है, 4 से कवर कर सकते हैं, SBI, HDFC और टाटा से। टाटा का छोड़ दिए, हाँ ये है, हाँ यही है ना। तो ये देखिए इसको आप 4 म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं, DSP म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI, SBI, टाटा। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ जाना पसंद करूँगा, तो इसको ICICI के साथ ही रखता हूँ। ICICI को मैं लास्ट में देखूंगा, पहले मैं देखता हूँ टाटा का, ठीक है। टाटा निफ्टी प्राइवेट बैंक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो भी है ETF है। इसमें क्या है कि इसका जो मार्केट वैल्यू देखिए कितना कम है, तो इसमें अगर कोई जाके अभी पैसा लगाएगा तो एक बुद्धिमानी होगा, आप ही बोलिए। अब मार्केट वैल्यू ही नहीं है 811, समझ रहे हैं, तो बस समझ गए। और रुकिए दिखाते हैं, इसका वॉल्यूम देखिए 400 कहीं नहीं, तो इसमें मतलब समझ रहे हैं, मत जाइएगा नहीं नहीं मैं ये नहीं बोल सकता मत जाइएगा, अपना बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिएगा। नेक्स्ट चलिए SBI में भी क्या है मार्केट कैप देखिए 1859, क्या है ये इतना लाख का, चलो कोई नहीं। वॉल्यूम देखिए क्या है 616, कौन चीज़ है 1600, 2200, ठीक है ना। तो बस इग्नोर, समझ गए, नहीं समझे तो अभी से ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट बोलना भी ठीक नहीं है ना। और रहा बात HDFC प्राइवेट बैंक का, तो इसका देखिए चलो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 31,606 लाख का है, तो बढ़िया है। और रही बात इसका हिस्ट्री में, इसका वॉल्यूम देखिए, तो ये देखिए 372, 399, तो कम है थोड़ा सा, उन सबसे बेटर है, ठीक है। अब आइए हम किसको बोले, हमने आप लोगों को ये दिखाया था कि भाई ICICI ज़्यादा बेटर है। तो देखिए इसका क्या है, ये ICICI ना जी, हाँ ICICI है। मैं कभी भी आप लोगों को कोई ETF जो बताता हूँ ना, बहुत सोच समझ के बताता हूँ। 1,73,232 लाख का मार्केट कैप है, ये कोई साइट नहीं है, ये NSE का वेबसाइट है, इसमें कुछ भी लंद फंद नहीं होता है ना।
जो है भाई सामने है, हम अपना तरफ से नहीं दिखा रहे हैं, एनएससी की वेबसाइट पे दिखा रहे हैं। इसमें वॉल्यूम देखिए क्या ट्रेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 5,000, 75,000, 18,000, 23,000, 15,000, 7,000, 16,000, 2 लाख, 3 लाख, समझ रहे हैं। देखिए मैं खुद बोलता हूँ वॉल्यूम कम है, और इधर रुपीज़ में देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रुपीज़ में आपको देखने मिल जाएगा, करोड़ों में आपको मिल जाएगा। 11 लाख के बाद 1 करोड़ 70 समझ लीजिए, फिर 41 है, 51 है, 34 है, 1 करोड़ 40। तो इस हिसाब से मतलब क्या है कि रेट भी इसका ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं करोड़ों में 7-7 करोड़ का वॉल्यूम भी हुआ है। तो बाकी सब अब निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के वॉल्यूम के बराबर इसको रखिएगा तो ये कुछ नहीं है भाई, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन आईसीआईसी का जो प्राइवेट बैंक है ना, बाकी सबसे ठीक है, ये चीज़ तो आप यहाँ देख लीजिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करके रखिए, और ना मेरा कोई रिकमेंडेशन इसमें है कि आप सेल करके रखिए, समझे ना। बस ये है कि है तो मैं दिखा दिया, और हो सकेगा तो मैं इसमें पोजीशन लूंगा, क्योंकि इसने रिटर्न नहीं दिया है। इसमें लेने में दिक्कत होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाइंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस होता है। देखिए मेरी बात याद रखिएगा। आप ये भी मेरे से कंप्लेन कर सकते हैं कि सर मैं खरीदने जाता हूँ तो बाई नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई खरीदने को तैयार, कोई बेचने को तैयार नहीं है आपके भाव पे। चल तो रहा है लेकिन भाव ऊपर नीचे है, वॉल्यूम कम है, लेकिन आपका माल कट जाएगा। करोड़ों का दिखाया ना ट्रांजेक्शन, माल कटेगा, इसकी गारंटी है। 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब जो 160 में खरीदा है, 166 में खरीदा है, 224 चल रहा है, तो 10 पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, 1 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, वापस उसको 200 नहीं दिखेगा। तो ये भी बात है। हाँ ये ठीक है कि आप इसमें देखिए, हम लोग छोटे मोटे साधारण आदमी है यार, हम लोग कोई करोड़ों का तो नहीं ना खरीद सकते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत इसमें पैसा लगा के रखते हैं। काहे, रिटर्न नहीं दिया है, चीज़ बेहतर है, सबसे अच्छा रिटर्न। मतलब हम ये नहीं बोलते हैं कि इस मार्केट में सबसे अच्छा रिटर्न है, लेकिन मार्केट में है तो हर सेक्टर में पैसा लगा होना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, और ये मैं खुद करता हूँ। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।